विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी से दिखना तो चाहिए दूरियां। अगर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार काम करेंगे तो उनसे नहीं हो सकता, उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। Well, viewers, the BSP had fought the last general elections with the Samajwadi Party and has 10 Lok Sabha MPs. But since then, the Bua Bhatija Jodi has had a very bitter fallout, and that's what Mayawati was also talking about, because the SP has been accusing Mayawati of doing BJP's bidding, but the party is hopeful that its 13.5% vote will remain intact in the upcoming polls and prove to be a crucial bargaining chip, as claimed by Mayawati. Now, the veto for BSP came days after the TMC, because a big thumbs down for Mamta's party as polls ally came from within the Congress. West Bengal leader Kaustubh Bagchi has written to the Congress president warning him against a tie-up with, and I quote, corrupt TMC and ruthless Mamta Banerjee. Now, this infighting has only bolstered BJP's charge that this is an unwieldy alliance and the constituents will part ways soon. इकट्ठा लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, वो तय करें कौन किसको वहाँ गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये केवल मोदी जी के हराने के नाम पर इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन लंबा ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि न तो इनके कोई सिद्धांत हैं, न आदर्श हैं, न मूल्य हैं, न कोई एक रोड मैप है। तो इसका बेमेल समझौते इस तरह के लंबे चलने का काम नहीं करते हैं।